प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, जीवन के अंदर आपके पास देने के लिए कुछ है या नहीं है मैं नहीं जानता, पर बहुत कुछ है। आप किसी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट तो दे ही सकते हो। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊं, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लेने के पहले प्लेजर थी हीरो होंडा की, और मैं उसे निकालना चाहता था। गाड़ी वर्किंग थी, पर मैं दो गाड़ियों को करके भी तो क्या करूँगा। आखिर पत्नी ने कहा कि अपन एक काम करते हैं, OLX पे बेच देते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्या कीमत डालूं? मैंने कहा गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है और एक ही हाथ में है और चलने में भी एकदम मक्खन की तरह है, कुछ काम भी नहीं है। एक काम करो, 30,000 डाल दो। उसने कहा ठीक है। ऐड देखकर काफी लोगों के फोन आने लगे। 15,000 से लेके 28,000 तक के लोगों के फोन आए। मैंने सोचा कि 28 में किसी ने मांगा है तो 29-30 में भी कोई ना कोई ऑफर आ ही जाएगा, क्योंकि गाड़ी के फोटो वगैरह जो डाले थे बहुत अच्छी कंडीशन की थी और ज़्यादा चली भी नहीं थी, क्योंकि घर से स्टूडियो और स्टूडियो से घर सिर्फ 1.5 किलोमीटर। मेरी 4 व्हीलर भी आज 16 साल हो गए, अभी तक 1 लाख किलोमीटर भी नहीं चल पाई है। आज भी उसे कोई देखेगा तो लगेगा कि अभी थोड़े 1-2 साल पहले ही शोरूम से लेके आए हैं, कहीं खरोच नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मेरा यूज ही वैसा है और मैं किसी को चलाने भी नहीं देता हूँ। मेरी गाड़ी मैं खुद चलाता हूँ और शांति से एकदम स्लोली। 4 व्हीलर भी मैंने कभी 80 की स्पीड से ज़्यादा भगाई नहीं और 2 व्हीलर में 30-40 की स्पीड से ही चलाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई जिंदगी की स्पीड कम हो जाएगी। आजकल भागम भाग की जिंदगी में सबको भागना है, मोबाइल ऐसे रख के लोग चलाते हैं, उनको देख के तो डर ही लगता है। हम कितने भी सावधानी से चलाए, जरूरी नहीं है सामने वाला सावधानी से चला के आ रहा हो, पर हम अपनी सावधानी तो बरत सकते हैं ना। खैर, उस विषय में मैं फिर कभी जाऊंगा। एक व्यक्ति का फोन आया कि सर आपकी गाड़ी मुझे बहुत पसंद है और मेरा बेटा अभी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होकर कॉलेज में प्रवेश कर रहा है और वो गाड़ी हमें पसंद आ गई और मैं लेना चाहता हूँ, पर सर मेरे पास सिर्फ अभी 24,000 है। आप वो गाड़ी किसी को बेचना मत। 1-2 दिन में मैं मेरा मोबाइल बेचकर उसमें से जो पैसा आएगा वो मिक्स करके मिला के आपको दे दूंगा। लगे तो आप पूरे 30,000 लो, पर वो गाड़ी बहुत अच्छी है सर, आप कृपया बेचना मत। मैंने स्वाभाविक तौर पर उसे कह दिया ओके ठीक है, पर उसका फोन कटने के बाद में मैं सोचने लगा 24,000 ही है, गाड़ी लेना चाहता है, बेटा कॉलेज में गया है, परिस्थिति नाजुक उसके बोलने से लग रही थी। मैंने फिर से दोबारा उसको फोन किया। उसने फोन उठाकर कहा कहिए साहब, प्लीज आप किसी को बेचना मत, मुझे लगता है किसी का फोन आया होगा। नहीं, मैं ये गाड़ी सिर्फ आपको ही दूंगा, और हाँ आप कल ही आकर गाड़ी अच्छी तरह से और देख लीजिए, और वो 24,000 ही लाइए, उतने में ही मैं आपको दूंगा। आपको आपका मोबाइल बेचने की जरूरत नहीं है। इसका गला रुआसा हो गया था, रोते हुए कंठ का आवाज मैं स्पष्ट महसूस कर रहा था। साहब आप सच कह रहे हो ना, मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने कहा नहीं, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आप कल ही मेरे घर पे आ जाइए, मेरा एड्रेस और लोकेशन ऑलरेडी उसमें है, फिर भी मैं तुम्हें व्हाट्सअप करता हूँ।
सर मैं अकेला आऊं या मेरे बेटे को भी लेके आऊं? आप दोनों आइए। वे दोनों सवेरे जब मेरे घर की पार्किंग के पास पहुंचे तो उन्होंने फ़ोन किया, सर हम आ गए। मैंने कहा मैं 2 मिनट में नीचे आता हूँ। नीचे आया तो उसका लड़का रुमाल से गाड़ी को पोंछ रहा था, चारों तरफ से घूम घूम कर देख रहा था। साधारण कपड़े पहने हुए थे, एक छोटे से बैग के अंदर ढेर सारे पैसे थे, उसमें 10 की नोट थी, 5 की नोट थी, 2 रुपए की भी नोट थी, कुछ चिल्लर थी, 500 की नोट भी थी। इस तरह से पूरे 24,000 थे। कुछ नोटे मेले कुचेले थे। उसने कहा सर आप पहले नोट गिन लीजिए। मैंने उन सब नोटों की गड्डी देखी तो ऐसा लग रहा था मानो कितने समय से ये इसने 24,000 रुपये इकट्ठा किया होगा। हालांकि मेरी गाड़ी की कंडीशन 30,000 से ज्यादा ही थी, पर मैं सोचने लगा, मैं चाहता तो मैं 29 वाले को भी बेच सकता था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 29 का ऑफर था, पर मेरे लिए 4-5 हजार कोई मायने नहीं रख सकते थे। उसमें मैं कोई अरबपति खरबपति नहीं बन जाने वाला था। यही सोचकर मैंने उन्हें बुलाया था क्योंकि उसको सचमुच में जरूरत थी। मैंने कहा नहीं आपने तो गिन के ही लाया है ना, फिर मुझे गिनने की कोई जरूरत नहीं। मैंने वापस उस बैग में से वो पैसे डालने की कोशिश करने, नहीं साहब आप एक बार गिन लीजिए। मैंने हंसते हुए कहा कि आप निश्चिंत रहिए। अचानक मुझे याद आया कि ये बैग तो इनका है। मैंने आवाज़ दी तो मेरी काम वाली को मेरी वाइफ ने एक थैली लेकर भेज दी। मैंने सारे नोट उसमें डाल दिया और काम वाली को दिया कि मैडम को दे दो। जब वो अश्रुपूरित नैनों से मुझे देखते हुए कहने लगा कि साहब कई बार ये साइकिल पर जाता, कई बार लिफ्ट मांग के जाता, कई बार बस से जाता, अब कॉलेज पे अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होकर कॉलेज में जाने का समय आ गया है, तो मैं सोच रहा था कि मैं अपने बेटे के लिए इतना तो कर सकता हूँ। हम पेट काट काट कर ये सारे पैसे हमने इकट्ठे किए। साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 30,000 के बजाय हमें 24,000 में ही दे दी। मैंने कहा आपको बहुत सारी बधाई, और अपनी तरफ से उनको एक 500 का नोट निकाल कर दिया और कहा कि घर वालों के चेहरे पे भी ये खुशी होनी चाहिए। आप बच्चों को और अड़ोसी पड़ोसी को मिठाई लेकर जाओ रास्ते से और उनको भी खिलाओ, आज तुम्हारे घर में गाड़ी आ रही है। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो मैंने बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत कीमती गाड़ी खरीद ली है, जैसे कोई मर्सिडीज और BMW उसके घर के सामने खड़ी हो। इस तरह का वो सोचने लगा सेकंड हैंड गाड़ी खरीदने के बाद भी। वो चेहरे पे उसकी रौनक दिखाई दे रही थी, उसके आंखों से आंसू टपक गए। और मैंने ये सोचा था सिर्फ मिठाई नहीं, गाड़ी में तेल पेट्रोल भी कमी है, जाते जाते पेट्रोल की टंकी भी फुल कर लेगा और मिठाई भी ले लेगा, इसलिए 500 दिए। वो भाव विभोर हो गया। उसका बेटा चरणों में गिरकर आशीर्वाद मांगने लगा। मैंने कहा बस, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए इतने कष्ट सहन किए ना, तुम अपने लक्ष्य पर पहुंच कर ही दिखाना, बहुत बड़े इंसान बनोगे तुम। उसे आशीर्वाद देकर मेरी भी आंखें नम हो चुकी थी। मैं ऊपर आ गया और सारी कहानी अपनी पत्नी से कह सुनाई। दोस्तों कहानी छोटी सी है, कहानी आप बीती है, कहानी हकीकत से परिपूर्ण है, पर ऐसी छोटी छोटी खुशियां हम दे सकते। हम बोलने के लिए बोल देते इट्स माय प्लेजर, पर मुझे उस प्लेजर का महत्व उस दिन समझ में आया। अरे किसी गरीब जो गांव के बाहर, मैं कई बार गाड़ी निकाल के लेके जाता हूं और गांव की तरफ से जाता हूं तो कई बुढ़िया भी टोकरी में सब्जियां लेकर बैठी रहती है सवेरे से शाम तक। 60 70 साल की नहीं, 90 साल की बुढ़ियों को भी मैंने इस तरह से देखा है। आप सिर्फ उन्हें जो कीमत वो बोल रही है, मान लो उसने कहा कि 20 रुपए पाव गिलकी है, आप सिर्फ 25 रुपए या 30 रुपए दे के देखो,
उनके चेहरे की मुस्कान, और वो जब वापस पैसे देने लगे तो कहो नहीं ये रख लो, वो जो प्लेजर है ना वो आप महसूस करोगे, ये मेरी गारंटी है, आप देखना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।